डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे गति का द्वितीय समीकरण, गति का सेकंड समीकरण, और वो किसके बराबर होता है आपका। तो इसको हम प्रूफ करने के लिए इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इसमें हमें ये प्रूफ करना है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो ये हमें इसमें प्रूफ करना है। ये गति का दूसरा समीकरण होता है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा लास्ट वाले वीडियो में जिसमें हमने गति के पहले समीकरण को हमने प्रूफ किया है। तो u क्या है, ये आपका प्रारंभिक वेग है, t जो है ये आपका समय है, ठीक है। a जो है ये एक समान त्वरण है, t जो है ये लिया गया समय है, और s जो है ये t समय में तय की गई दूरी है। तो ये जो s है ये आपकी दूरी होती है, ठीक है। u जो है ये आपका प्रारंभिक वेग है, a जो है ये आपका त्वरण है, ठीक है। t समय है और u आपका प्रारंभिक वेग है। तो ये हमें इक्वेशन इसमें प्रूफ करनी है कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को हम प्रूफ करेंगे, और इसको भी हम ग्राफीय विधि के द्वारा प्रूफ करेंगे। सेम वही ग्राफ जो हमने पहले समीकरण के लिए बनाया था, सेम वही ग्राफ आपका इसमें आएगा। तो वस्तु जो है आपकी एक सीधी रेखा में चल रही है, ए से चलना स्टार्ट करती है और वो बी तक चलती है। तो हमने इसमें पढ़ा था कि जब भी हम वेग समय ग्राफ में कोई भी अगर आपका ग्राफ बनता है तो उसका जो एरिया होता है, उसका जो क्षेत्रफल होता है, वो किसके बराबर होता है, तय की गई दूरी या विस्थापन के बराबर होता है। तो ये हमने पढ़ा था इसमें कि वेग समय ग्राफ में ग्राफ के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल उसके द्वारा तय किए गए विस्थापन को बताता है। तो अगर हम निकाल लें, इसमें हमारा कौन सा ग्राफ बन रहा है, इसमें हमारा ये ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसके द्वारा तय घेरा गया एरिया देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का क्षेत्रफल हमें निकालना है। अगर ये सारा क्षेत्रफल हम निकाल लें, ये सारा क्षेत्रफल हम निकाल लें, तो ये सारा क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, तय की गई दूरी या उसके द्वारा विस्थापन के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम कैसे भी इसको प्रूफ करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो इस फिगर का हम क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे, तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक तो ये आपका त्रिभुज बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा आपका एक ये आयताकार यानी कि रेक्टेंगल बन जाएगा ए डी सी ओ। तो ये आपके दो बन गए, ठीक है। तो ये जो इसमें हमारा बना है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो ये जो है ऊपर वाला ये आपका त्रिभुज है, ठीक है, ये आपका एक ट्रायंगल है, और जो नीचे दिया गया है ये आपका एक आयताकार है, ठीक है, ये आपका आयताकार है इस तरीके से। तो हम जो है इस पूरे का क्षेत्रफल निकालने की बजाय पहले हम किसका निकालेंगे, इस त्रिभुज ए बी सी का। तो त्रिभुज कौन सी है हमारे पास, त्रिभुज ए बी सी, हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये वाली जो त्रिभुज है आपकी ए बी सी, इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, और फिर ये जो नीचे आपका आयताकार है ओ ए डी सी, इस आयताकार का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, और फिर दोनों को प्लस कर देंगे। तो दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा, तय किए गए विस्थापन के द्वारा या वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी। तो ये वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होगा। तो यही इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि वस्तु के द्वारा जो वेग समय ग्राफ आएगा उसका जो क्षेत्रफल होता है वो तय की गई दूरी के बराबर होता है। तो हमें इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और आयताकार का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें हमारा कौन सा ग्राफ बना है, ए बी। तो ये हमारा बना था यहाँ पे ए बी डी सी ओ ए। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक त्रिभुज में और आयताकार में। तो अब हम त्रिभुज और आयताकार का क्षेत्रफल निकालते हैं यहाँ से। तो त्रिभुज का हम क्षेत्रफल अगर निकालें, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आयताकार का क्षेत्रफल आएगा, आयताकार कौन सा है आपका ये, ठीक है। तो ये आयताकार का क्षेत्रफल अगर हम निकालें, ये किसके बराबर होता है आपका, लंबाई गुना चौड़ाई,
ठीक है, तो इसकी जो यानी कि ये मान लो इसकी चौड़ाई हो गई और ये इसकी लंबाई हो गई। ठीक है, तो हमें पता है कि ये ठीक है, तो ये हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, लंबाई गुना चौड़ाई के बराबर। तो इसमें जो इसकी ये मान लो इसकी चौड़ाई है, मान लो यहाँ से लंबाई है, और ये लंबाई किसके बराबर है, u के बराबर, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इसकी लंबाई है वो किसके बराबर है, t के बराबर। ठीक है, तो जो ये आयताकार का क्षेत्रफल आएगा वो किसके बराबर आएगा, u गुना t। ठीक है, क्योंकि आयताकार का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई, तो u गुना t। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, आयताकार का क्षेत्रफल हमने इसमें लगाया है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई इसमें दी गई है आपको u और चौड़ाई इसमें दी गई है आपको t। तो दोनों को हमने गुना कर लिया। तो जो हमने आयताकार का क्षेत्रफल है वो तो निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको किसके बराबर होता है, 1/2। ठीक है, तो 1/2 ये और ये। ठीक है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, 1/2 BD गुना AD। तो ये होता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 BD इंटू AD, या हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 1/2 आधार गुना लंबाई, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अगर इसकी वैल्यू पुट करें 1/2 BD, तो BD जो हमने निकाला वो किसके बराबर था, BD जो है ये हमारा वेग में परिवर्तन था, और इसको हमने क्या लिखा था, v माइनस यू। और AD वो किसके बराबर आएगा, जो AD है वो आपका किसके बराबर आएगा, t के बराबर। ठीक है, तो अगर हम इसको दोबारा से लिखें यहाँ पे, तो जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर है, 1/2 BD गुना AD, तो ये इसके बराबर आएगा आपका। ठीक है, तो BD जो है वो आपका वेग में परिवर्तन था, तो 1/2 को हमने ऐसे ही लिख लिया। तो जो BD है वो आपका वेग में परिवर्तन था, v माइनस यू, और AD जो होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक का है, और वो कितना है हमारा t। तो यानी कि इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया t के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे फिर v माइनस यू जो है, पहली इक्वेशन से हमने कितना निकाला था, पहली इक्वेशन से हमने निकाला था कि जो v माइनस यू होता है वो किसके बराबर होता है, AT के बराबर होता है। पहली इक्वेशन से ये हमने निकाला है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 गुना AT गुना t। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल गया, हाफ AT²। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाला है हाफ AT², ये हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है। ठीक है, तो ये इसको जल्दी से नोट कर लो। यहाँ पे फिर हमने निकालना है कि इसका क्षेत्रफल, तो हमने जो इसका क्षेत्रफल निकाला अभी, आयताकार का क्षेत्रफल हमने क्या निकाला अभी, u इंटू टी प्लस, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने क्या निकाला है, आयताकार का क्षेत्रफल हमने क्या निकाला है, u इंटू टी प्लस, और त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला है हाफ AT²। तो ये हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, त्रिभुज का भी और आयताकार का भी, तो दोनों को हमने प्लस कर लिया। तो अब ये किसके बराबर आएगा, वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी या उसके विस्थापन। तो यहाँ पे जो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है वो हमें कितनी दी गई है, s के बराबर। और यही हमें प्रूफ करना था। ये क्या है आपका, ये गति का, इसको हम क्या कहते हैं, गति का दूसरा समीकरण। तो ये आपका गति का दूसरा समीकरण है। ठीक है, ये आपका गति का दूसरा समीकरण है, s बराबर ut प्लस हाफ AT²। u है आपका प्रारंभिक वेग, t है लिया गया समय, a है एक समान त्वरण, और s है वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी।
तो डियर स्टूडेंट, आई होप ये सभी को गति का दूसरा समीकरण जो है आसानी से समझ में आ गया होगा। हमने वही ग्राफ बनाया है, इसमें हमने वस्तु जो है आपकी ए से बी तक चलती है, तो इसके द्वारा इसमें फिर हमें ये पूरा एरिया, हमें इसका पूरा क्षेत्रफल निकालना था। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने इसको दो भाग में बांट लिया। ऊपर वाला भाग था ये आपका त्रिभुज था और नीचे वाला भाग ये आपका आयताकार है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हमने निकाला वो हमने निकाला हाफ AT², और आयताकार का क्षेत्रफल हमने निकाला UT। तो दोनों किसके बराबर आएंगे? वो हमारे S के बराबर आएंगे, तय की गई दूरी के बराबर आएंगे। तो ये आपका गति का दूसरा समीकरण होता है। ठीक है, अब ऐसे ही हमें क्या निकालना है? गति का तीसरा समीकरण। ठीक है, तो जो गति का तीसरा समीकरण होता है वो किसके बराबर होता है? आपका गति का जो तीसरा समीकरण है वो होता है आपके पास v² माइनस u² बराबर 2as। ये होता है आपका गति का तीसरा समीकरण। ठीक है, तो v क्या हो गया? प्रारंभिक अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a जो हो गया वस्तु का एक समान त्वरण हो गया, और s क्या है? वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। तो इसको भी हम प्रूफ करने के लिए, ये गति का तीसरा समीकरण है, इसको प्रूफ करने के लिए भी हम उसी सेम ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेम ग्राफ का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो वस्तु है आपकी A से B तक चलती है, तो जब वस्तु A पे है, पॉइंट A पे, तो उसका वेग कितना है आपका? u। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वेग है आपका अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग है u। और जब वस्तु आपकी B पे है तो उसका अंतिम वेग है आपका v, और जो वेग में परिवर्तन है वो bd होता है, जो किसके बराबर होता है? v माइनस u। और O से लेके C तक की जो दूरी होती है वो t होती है, और जो आपका AD होगा वो भी आपका t होगा। ठीक है, तो सेम यही चीज़ हमें यहाँ पे निकालनी है। गति के तीसरे समीकरण को निकालने के लिए हम सेम इसी ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसी ग्राफ को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें निकालना है v² माइनस u² बराबर 2as। तो यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए? s चाहिए। तो s क्या है? यहाँ पे तय की गई दूरी है। तो तय की गई दूरी हम निकालने का हमारे पास एक ही तरीका है कि इसमें हम जो हमारे पास ग्राफ बना है उसके द्वारा तय किए गए एरिया को हम निकालें, तय किए गए क्षेत्रफल को हम निकालें। ठीक है, तो जब हमने गति का दूसरा समीकरण निकाला तो उसके लिए हमने इसको एक त्रिभुज में डिवाइड कर दिया था और एक आयताकार में डिवाइड कर दिया था। लेकिन अगर हम देखें एक्चुअल में ये क्या है? ये आपका एक समलंब है। तो ये क्या होता है? आपका एक समलंब होता है। ठीक है, ये आपका एक समलंब है। कौन सा समलंब है? OABCO। तो ये आपका समलंब है। कौन सा समलंब है? ये आपका OABC। तो ये आपका एक समलंब होता है। ठीक है, तो इसमें फिर हम समलंब का एरिया निकालेंगे। तो समलंब का जो एरिया होगा, यानी कि अगर हम ये पूरा एरिया निकालें समलंब का, तो समलंब का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। तो समलंब का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा? तय किए गई दूरी के बराबर होगा। समलंब का क्षेत्रफल निकालेंगे हम तो वो s के बराबर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम समलंब का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो ये आपका समलंब है। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा इसको हम अभी निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये आपका समलंब है, ये हमें निकालना है। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका जो समलंब है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होता है? आमने 1/2 इंटू। ठीक है, तो जो समलंब का क्षेत्रफल होगा उसको हम कैसे लिखेंगे? समलंब का क्षेत्रफल होता है आपका 1/2। ठीक है, तो आमने सामने की भुजाएं, तो इसमें आमने सामने की भुजा कौन सी है? ये और ये वाली जो भुजाएं होती हैं ये आमने सामने की भुजाएं होती हैं। 1/2 इंटू आमने सामने की भुजा यानी कि OA प्लस BC। ठीक है,
तो जो आपका समलंब होता है उसका क्षेत्रफल हो गया आपका आमने सामने की भुजाएं, यानी कि ओ ए प्लस बी सी और गुना उनके बीच की दूरी। तो उनके बीच की दूरी किसके बराबर है? गुना ए डी। तो यहाँ पे किसके गुना हो जाएगा? ये ए डी से गुना हो जाएगा। तो ये समलंब का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, 1/2 आमने सामने की भुजाएं। तो आमने सामने की भुजाएं कौन सी हैं? ओ ए प्लस बी सी और उनके बीच की दूरी, और उनके बीच की दूरी को हम गुना करते हैं और वो किसके बराबर है? ए डी। ठीक है, अब हमें इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो 1/2 ओ ए क्या है? ये ओ ए। तो ओ ए जो है ये आपका किसके बराबर होगा? यू के बराबर होगा, प्लस बी सी। तो जो बी सी है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये आपका अंतिम वेग है, इस यानी कि v। और ए डी क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक का समय ये हो जाएगा आपका t। तो ये आ गया आपका t। ठीक है, यानी कि हमारा जो क्षेत्रफल निकला अब यहाँ पे समलंब का क्षेत्रफल, उसको हमने लिख लिया 1/2। ओ ए को हमने लिखा था u प्लस बी सी को हमने लिखा था v इंटू और ए डी को हमने लिखा था t। तो ये जो हो गया ये आपका समलंब का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब हम इस t की वैल्यू को जो हमारे पास है v माइनस यू जो है वो किसके बराबर होता है? ए टी के बराबर होता है। और t की वैल्यू को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? t बराबर v माइनस यू बटा a। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो t की जगह हम कौन सी, ये वाला जो t है, इस t की जगह हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? v माइनस यू बटा a। तो यहाँ पे अगर हम ये वैल्यू पुट करें, ये हो जाएगी आपकी 1/2 u प्लस v, और t की जगह हम पुट करेंगे v माइनस यू बटा a। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो अब हम अगर देखें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या बन गई? 1/2 v प्लस यू, और t की वैल्यू हमने क्या पुट करी थी? v माइनस यू बटा a। ये हमने पुट किया था, तो इसको हमने लिख लिया यहाँ पे। तो इस 2 को हम a के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2a, और v प्लस यू इंटू वी माइनस यू किसके बराबर होता है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2a जो होगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। तो हमने ये क्या निकाल लिया? समलंब का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो ये जो समलंब का क्षेत्रफल है ये किसके बराबर आना चाहिए? वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो जो हमने समलंब का क्षेत्रफल निकाला वो किसके बराबर आया आपके पास? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a, और ये किसके बराबर आया है आपका? तय की गई दूरी के बराबर, s के बराबर। तो अगर हम इसको 2a को इसके साथ में मल्टीप्लाई करें या गुणा करें तो ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो यही हमें प्रूफ करना था। यही आपका गति का तीसरा समीकरण होता है। यही आपका गति का तीसरा समीकरण होता है। तो इसमें हमने कैसे निकाला कि इसमें हमने समलंब का क्षेत्रफल निकाला। तो जो समलंब का क्षेत्रफल होता है वो आपका आमने सामने की 1/2 गुना आमने सामने की भुजाओं का योग गुना उनके बीच की दूरी। तो वो सारी वैल्यूज़ हमने पुट की। फिर जो t की वैल्यू है उसको हमने v माइनस यू बटा a पुट किया और मल्टीप्लाई करके हमारा गति का तीसरा समीकरण जो है वो निकल गया है। तो डियर स्टूडेंट, ये वाली जो वीडियो है ये आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आपको ये बहुत ध्यान से सारी इक्वेशंस को नोट करना है। गति के पहली समीकरण में इसमें हमने निकाला कि जो गति का पहला समीकरण होता है वो क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी पहले समीकरण में हमने निकाला, और दूसरे समीकरण में हमने निकाला s बराबर u t प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमने दूसरे समीकरण में निकाला, और तीसरे में हमने निकाला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो ये हमने तीनों समीकरण को निकाल लिया यहाँ पे। तो ये तीनों समीकरण आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखने हैं। तीनों समीकरण की आपको प्रैक्टिस करनी है और ये इनको बहुत ध्यान से करना है। थैंक यू।